हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर। डियर, आज हमने अभी से जो पहले किया था, हमने क्वेश्चन पेपर दिया था आपको सोल्व करने के लिए। आई होप आपने सोल्व किया होगा उसको भी। हम जल्दी सोल्यूशन लेके आने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो डियर, आज हम लेके आए हैं जो सीबीएसई हाल ही में ताजा जो पेपर हुआ था, सेकंड जो पेपर है। आपके पास 3 सेट थे, सेट 1, 2, 3, और हमने एक सेट को कंप्लीट सोल्व किया था। जिस दिन हमारा एग्जाम था उससे उसी दिन हमने सोल्व किया था। आज देखिए बेटा, जो सेकंड सेट के अंदर कुछ हम वो क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो सेट ए के अंदर नहीं थे। मतलब अप्रोक्स 17 से 20 नंबर का काम ऐसा था, तो उससे थोड़ा सा हटके था। बाकी जितने क्वेश्चन बिल्कुल डिटो सेम एज इट इज सेम टर्म के साथ गिवन थे। ठीक है बेटा, आज हम सिर्फ आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सेट टू और सेट 3 के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो हमें सेट ए के अंदर ऑलरेडी जो हो चुके हैं बेस्ट है। अदरवाइज जो बच गए हमारे इनके अंदर, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है जो आपने इसमें सोल्व कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो उसके अंदर नहीं थे, सेट ए के अंदर थोड़े से हटके थे अभी 2 और 3 के अंदर। तो आज हम उनको सोल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए बेटा हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपके पास पेपर अवेलेबल है, अच्छी बात है बेटा, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोल के चलूंगा। ठीक है, आपको सोल्व करना होगा, ध्यान देना होगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उसमें बोल रहा है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, पहला बोल रहा है बेटा 4, P, दूसरा कोमा दिया है 1, 0, और बीच की डिस्टेंस दी हुई बेटा 5 मिनट। फाइंड द वैल्यू P की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखिए बेटा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करें बेटा, आप सभी को पता है। देखिए, हमें टाइम कम से कम लगाना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, एक्स सीधा निकाल रहा हूँ बेटा मैं। ए बी इजिकल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करेंगे बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इधर तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। 1 माइनस 3, ध्यान से सुनिए, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 0 माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बेटा 25, और 9 उधर गया बेटा, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, और यानी कि पी की वैल्यू मैं क्या रखूं कि 14 आए, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ जो पी की वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस माइनस का 4 होगी, जो ऑप्शन ए होगा इसके अंदर। ठीक है, समझ में आया बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी के अंदर, जो इससे थोड़ा हटके थे, जो उसके अंदर सारे बाकी जो मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जैसे 1 से 9 छूट गए और बीच में है, ये सारे हमने सेट ए के अंदर सोल्व कर चुके हैं। तो बेटा हम अब वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो सेट ए के अंदर नहीं थे, इसके अंदर है। ठीक है ना, तो यानी हम समझ में आया बेटा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, 2 मार्क्स का है, और के अंदर क्वेश्चन है। हम देखिए क्या दिया हुआ बेटा हमारे पास। पहला क्वेश्चन दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ओके, तो हम सबसे पहले देखिए बेटा, आपके पास 60, 30, 45, 30 इन सभी की वैल्यू आपको पता है, तो ज्यादा कुछ ना सोचते हुए हमें क्या करना है बेटा, इन सभी की वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, बिना देरी कि हम पुट करते हैं बेटा cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, और 1/2 का क्या दिया हुआ बेटा स्क्वायर, प्लस 4 इंटू secant 30। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, secant 30 आपको पता है cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और secant जस्ट उल्टा होता है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3, और इसका स्क्वायर है तो बेटा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा। ओके, ध्यान दीजिए, 5 यहाँ हो गया बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। तो 1/4 लिखूं तो इससे बेटर मैं 5/4 लिख सकता हूँ। देखिए मैंने कैसे लिखा, 5 इंटू इसको लिखा बेटा 1/4, मल्टीप्लाई कर दिया 5 1 5/4 प्लस में सेम ऐसे बेटा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 16/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, डिवाइडिंग बेटा 1/4 प्लस 3/4। ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया बेटा, ऊपर ध्यान से देखिए, ऊपर एलसीएम आ गया बेटा 12 का
ठीक है, जो कि 15 3 जा 5 3 जा 15 प्लस में 16 4 जा 64 माइनस में 12 1 जा 12 अपोन में, ध्यान दीजिए बेटा नीचे एलसीएम आ गया 4, यहाँ बन गया 1 प्लस 3। तो बेटा हम सोल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे ये माइनस हो गया 3 बच गया, यहाँ पे 67 अपोन में 12 अपोन में 4/4, इससे कैंसिल करूंगा, कैंसिल क्या आ जाएगा 67 अपोन में 12। अब बहुत से नीचे ही मतलब हमने क्या कर दिया, नीचे इनको सोल्व कर दिया, 4 से 4 कैंसिल। समझ में आया बेटा? पक्का? वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, इसका और का जो पार्ट है और वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए एक बार, हमारे पास क्या है बेटा, और का इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसके अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। यहां बेटा 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा मेरे को प्रूव करना है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, एलसीएम ले लिया बेटा मैंने, यहां से क्या आ गया 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। ओके, यहां से क्या आ गया बेटा 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा प्लस, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यहां क्या बेटा कोट स्क्वायर अल्फा। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, ये आ गया बेटा, यहां से ये कोसिकेंट अल्फा यहां लिख दिया, प्लस यहां से 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा क्या बन गया बेटा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा अपोन में 1 प्लस में कोसिकेंट अल्फा। ऊपर से क्या को मिला रहे बेटा, ऊपर से को मिला रहे कोसिकेंट अल्फा, यहां बच गया बेटा 1, स्क्वायर में से एक टर्म बाहर गई, यहां बच गई बेटा कोसिकेंट अल्फा, नीचे बन गई बेटा 1 प्लस में कोसिकेंट अल्फा, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, क्या बचती है बेटा कोसिकेंट अल्फा। यही मेरे को प्रूव करनी थी, तो लेफ्ट साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड मिल जाती है, हम क्या बोल देते हैं बेटा हैंड्स प्रूव। समझ में आया बेटा? पक्का? वेरी गुड। इसी का बेटा क्वेश्चन नंबर 24 है सेट सेकंड के अंदर, जो हम सेट ए के अंदर नहीं था, वो बाकी क्वेश्चन जो हमने स्किप किए हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे उसके अंदर है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 24 थोड़ा सा उस वाले पेपर से थोड़ा सा हटके है। क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू पी, पी की वैल्यू बताइए, विच 10 की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बेटा, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, इसकी क्या दे रखी बेटा आपको 1 zeros d1 है, 1 zeros आप 1 zeros दे रखे बेटा, वो क्या दिए हुई है 6 टाइम अदर, क्या दिए बेटा 6 टाइम अदर। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं बेटा, एक को मैं यदि अल्फा मान लेता हूं, दूसरा कितना हो जाएगा 6 अल्फा। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देता है तो आपने यहाँ पे दो चीज यूज करनी है, सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है? देखिए बेटा, मैंने कहा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होती है अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस पहले ये बेटा 14 अपॉन में ए कितना है पी, तो सम ऑफ जीरोज यहां हो गया 7 अल्फा इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इज इक्वल टू 14 अपॉन में पी, मेरे को पी की वैल्यू निकालनी थी, इससे कैंसिल बेटा 2 टाइम, तो मैं कह सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन में पी। अभी मेरा कोई भी समाधान नहीं मिला क्योंकि अल्फा और बेटा दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो मैं दूसरी चीज और ले लेता हूं, यहां से एक फैक्टर और है मेरे पास, क्या बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना एक बार, तो हम कहेंगे अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट मींस 8 अपॉन में पी। ये कितना हो जाएगा बेटा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो बेटा मैं अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दूं, मेरे को पी की वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, 6 इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में पी इज इक्वल टू 8 अपॉन में पी। 4 से कैंसिल बेटा उधर 2, ठीक है, इस 2 से कैंसिल ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्या जाएगी बेटा 2, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर, देन तो स्क्वायर करेंगे ना अल्फा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। 3p इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, सॉरी 3p इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं बेटा, पी स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल टू 0, बेटा मैंने p कॉमन ले लिया, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू एक तो 0 मिली और एक p की वैल्यू बेटा 3 मिली। तो एक बात ध्यान से सुनना,
पी की वैल्यू 0 मैं यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे पास यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है, यदि मैं इसको 0 ले लेता हूँ तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है, तो मेरे पास सिर्फ लीनियर इक्वेशंस बचती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचती। इसलिए मैं पी की वैल्यू 0 नहीं लूंगा। आई बात समझ में? यदि पी यहाँ इसके बजाय यहाँ पे और कोई होता तो मैं ले सकता था। तो वैसे हमारे पास पी की वैल्यू अगर अवेलेबल पूछता है तो हम दो केस के अंदर कहते हैं पी की वैल्यू 0 और पी की वैल्यू 3, बट हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहती है वहां पे। समझ में आई बेटा? क्योंकि इसने बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक जीरोज। ओके, तो हम पी की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। समझ में आया बेटा? वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर एक क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन सी के अंदर है बेटा, क्या है ध्यान से सुनना। बोल रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी इन क्वेश्चन नंबर 27। ओके, ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, एंगल दे दिया बेटा 120 डिग्री, ओ ए बी पॉइंट वाई, ठीक है, रेडियस दे दी 21 सेंटीमीटर। क्या कह रहे बेटा? हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट आपको डायग्राम दिखाई दिया हुआ है, तो बेटा हम सेगमेंट है बाई की वैल्यू इसने बोल रहा है 22/7। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं? थीटा अपोन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा। ठीक है, आपको पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं बेटा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? ऐसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, रेडियस आपको दी हुई है 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ बेटा 60 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा भी था कि सर 120 हम इस प्रकार से वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको मैं अभी यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 120 अपॉन में 360 इंटू 22/7, रेडियस बेटा 21 इंटू 21 माइनस 1/2, रेडियस 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा। बात आती है बेटा यहाँ पे साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा डीपली क्योंकि समय नहीं बचूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा पूरा +1 का है, हम वहां पे सीखेंगे जब भी बड़ी वैल्यू साइन 45 साइन 30 साइन, ठीक है, 90 साइन 120 साइन 320, बहुत जो सारी वैल्यू है, सॉरी 320 नहीं 420, ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही बड़ी बड़ी नंबर है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ज्यादा घबराना नहीं है हमें। अब एट प्रेजेंट हमें क्या ध्यान देना है, बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान होकर सुनाई। तो क्या करें बेटा, साइन 0 की जो वैल्यू होगी साइन 180 की भी वही वैल्यू होगी। मतलब ध्यान दीजिए कैसे याद करेंगे, याद कैसे करेंगे, किस किस की वैल्यू बराबर होगी। इस एंगल को 180 में से घटा दो, दैट मींस इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये बदल दो, साइन 0 की वैल्यू 0। मैंने कहा साइन 30, ठीक है, साइन 30 180 में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन 150। तो मतलब साइन 150 की भी वही वैल्यू होगी जो साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। अब मैं बात करता हूं साइन 45 की, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन 135 कितना हो जाएगा बेटा, 1/√2। ऐसे बेटा साइन 60 की वैल्यू, तो इधर हम बात करेंगे साइन 120 की जो वैल्यू होती है √3/2, और अगला आता है बेटा साइन 90 की वैल्यू जो आपको पता है जो क्या होती है 1 होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इन दोनों का सम याद रखना हमेशा कितना होता है, इन दोनों एंगल का सम 180। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पूरा क्वाड्रेंट का मैटर हम +1 के अंदर जरूर सीखेंगे जल्द। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू देखो साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो मैं इसको हटा के यहाँ क्या लिख दूंगा, √3/2। समझ में आया बेटा? पक्का? तो ये मैं आपको होमवर्क इससे कैंसिल बेटा 3 7 से ये 3 पे ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बच गया 22, यहाँ पे बच गया 21 माइनस 1/2, 21 इंटू 21 इंटू √3/2। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, इसके सोल्व करके मेरे को आंसर जरूर बताना। ओके, समझ में आया बेटा? पक्का? यदि जो बच्चा एक्चुअल में पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो इसको जरूर सोल्व करेगा। जो मटरगश्ती कर रहा है तो भाई मैं भी कुछ नहीं कह सकता उसको, तो है ना। चलो
अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक थ्योरम है और इस थ्योरम को हमने पहले कर चुके हैं, बाकी फिर से लेके आ रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ये लीजिए एक सर्कल है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने पी दे दिया जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल रहे हैं। यहां से कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ये लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे और ये सेंटर से ही होके निकलेगा, ऐसा मेरे को प्रूव करना है, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। दैट मींस ये कह सकता हूं मैं कि जो रेडियस टेंजेंट है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। सॉरी इसमें ना, सॉरी थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है बेटा, सेंटर से थ्रू होके नहीं दे रखी, वो थ्योरम नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, प्रूव दैट सिद्ध करना है हमें, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ओके इज परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस ड्रॉ की है ना उस पे परपेंडिकुलर है। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, टीपी, यानी कि हमें प्रूव करना है ओपी जो है वो, मैं इसको एपी एबी मान लेता हूँ, वो एबी पे परपेंडिकुलर है। और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को माइंड में आपके, मेरे को पता है कौन सी आ रही है, आपके जो क्वेश्चन है तो सेंटर से होके जा रहा है, आप वो सोच रहे होगे, नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये चीज वो नहीं सोच रहा है। क्या सोच रहा है, देखिए मैं एक थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक रूम है, ठीक है, आप अपने स्टडी रूम में बैठे हो, ठीक है, आप थोड़ा सा जूम करेंगे कि भाई ऊपर जो हमारा जो रूफ है, छत है, उसके ऊपर फैन हो गए, सभी के घर पे होगा। आप वहां से, ठीक है, वहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, जहां पे हम या इधर साइड में खड़े हैं, हमारे फ्लोर पे, फर्श पे बहुत से पॉइंट हमने रखे, वहां से डिस्टेंस सभी को मेजर किया। तो आपको कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, मेरा ये फैन था, ठीक है, और मैं, ये मेरा फ्लोर था, मैंने यहाँ से डिस्टेंस देखी, 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 ये डिस्टेंस देखी, ये डिस्टेंस देखी, तो मैंने कहा बहुत सी डिस्टेंस है। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, क्या कहेंगे, शॉर्टर डिस्टेंस कौन सी है फ्रॉम द फैंस टू द फ्लोर पे। तो आपने कहा सर इसके जो बिल्कुल नीचे है ना, जस्ट नीचे, मतलब जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है वो हमारी क्या होगी, शॉर्टर डिस्टेंस होगी। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मतलब जो सबसे छोटी डिस्टेंस मैं जिसको बता दूं वही मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मैं यहाँ पे इसको 90 प्रूव कर सकता हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो ध्यान देंगे बेटा। मैंने कहा, ठीक है, मैंने ना इस पे 2-3 पॉइंट और ले लिए, लीजिए एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसको नाम सी, इसको नाम डी दे दिया। ओके, यहाँ मैंने ये पॉइंट लगाए हुए हैं, देखिए, तो पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी। अच्छा, मैंने कहा जो मेरी ए बी है वो मेरी क्या है, ध्यान से देखेंगे, जो मेरी ए बी है वो है ए क्यू प्लस में ओ क्यू। आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा है, सॉरी बेटा, ए बी नहीं, सॉरी, ए ओ, ओ से, ठीक है, ओ सेंटर ओ से देख लीजिए, हमारा फैन मान लेता हूं मैं, ठीक है ना, जैसा हमने अभी किया था। फिर मैंने कहा सी ओ, क्या होगा, मैंने कहा सी आर प्लस ओ आर, ठीक। फिर मैंने कहा सीपी ना ओपी, ओपी के बराबर है। ओके, मैंने कहा ओडी मैंने कहा डी एस प्लस में ओ एस के। फिर मैंने कहा ओबी मैंने कहा बीटी प्लस में ओटी के बराबर। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा ओ क्यू, ओ आर, ओ पी, ओ एस, ओ टी, और ये सभी क्या हमारी इस सर्कल की रेडियस है, क्लियर है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ए क्यू प्लस में रेडियस, सी आर प्लस रेडियस, ये सीधी रेडियस के बराबर, डी एस प्लस रेडियस,
और ये होगी बेटा बीटी प्लस रेडियस। तो मैंने देखा रेडियस प्लस रेडियस प्लस रेडियस प्लस रेडियस प्लस सभी वैल्यू रेडियस से ज्यादा थी, क्योंकि पॉइंट हमारा सर्कल से बाहर है तो रेडियस से ज्यादा है। बट एक हमारी जो ओपी है वो केवल ही रेडियस के बराबर है, बाकी रेडियस से बड़ी है ना। इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ सभी में डिस्टेंस कुछ ना कुछ ऐड हो रही है। तो यहां से क्लियर मेरे को क्या समझ में आया कि जो ओपी जो है वो मेरी शॉर्टर डिस्टेंस है। क्या बेटा? शॉर्टर डिस्टेंस है। कहां से? फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट। टेंजेंट पे सेंटर से शॉर्टर डिस्टेंस है। सो मैं इसलिए क्या कह सकता हूं कि जो ओपी है वो ए बी पे क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या कह रहे हैं बेटा? इन ए फ्लाइट, ये क्वेश्चन हम हमारी वीडियो में कर चुके हैं पहले, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यार इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड कह रहे 6 सॉरी एक डिस्टेंस दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका एक डिस्टेंस दी हुई है जो हमें 600 किलोमीटर की दी हुई है। बोर्ड एन एयरक्राफ्ट शो डाउन इट्स स्पीड ड्यू टू बैड वेदर। मौसम खराब हो जाने की वजह से उसकी स्पीड में स्लो कर दिया गया। इट्स एवरेज स्पीड, उसकी जो स्पीड थी उसमें थोड़ा चेंज कर दिया। क्या कह रहे हैं बेटा? फॉर द ट्रिप के दौरान रिड्यूस बाई 200 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स मैं मान के चलता हूँ जो पहले जो मैंने स्पीड मान के चला था, मैं पहले जो स्पीड थी वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब सोच के जब हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमारे माइंड में टाइम कितना लगना था? तो हमें टाइम लगना था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो कितना आ जाएगा? 600 अपॉन में x आवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्या कह रहे हैं बेटा? यदि मान लीजिए स्पीड में थोड़ा चेंज कर दिया, और चेंज क्या किया कि भी हमने चेंज क्या किया? स्पीड पहले x थी और अब जो स्पीड है वो से 200 किलोमीटर प्रति घंटा हमें लेस कर दिया। अब स्पीड कम कर दिया तो बेटा आपको पता है टाइम पे भी फर्क पड़ना है, और टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड। तो क्या हो जाएगी बेटा? 600 अपॉन x माइनस 200 आवर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा इस पूरी जर्नी के दौरान जो टाइम चेंज हुआ वो हमारे पास 30 मिनट का चेंज हुआ। दैट मीन्स 30 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से देखेंगे, आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होती है। तो अब सा क्लियर भी दिखाई दे रहा है, 30 मिनट का मतलब हाफ आवर, मतलब आधा घंटा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो टाइम है दोनों का जो टाइम जो चेंज हुआ दैट मीन्स डिफरेंस है वो क्या होगा? आधे घंटे का डिफरेंस होगा। आपको पता है ये टाइम कुछ था, स्पीड स्लो होगी, स्पीड स्लो होने से टाइम बढ़ता है, स्पीड स्लो होने से टाइम बढ़ता है, तो ये टाइम ज्यादा है, तो ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हो? बड़े टाइम में से छोटे टाइम को माइनस। तो क्या हो जाएगा बेटा? 600 अपॉन 6 माइनस सॉरी x माइनस 100 माइनस 600 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन अगर हम पहले भी कर चुके हैं, एलसीएम ले लिया बेटा मैंने, x इंटू एक्स माइनस 200, क्या आ गया बेटा? ये हो गया बेटा 600x माइनस, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 600x माइनस माइनस प्लस 12 4 टाइम 0 इज इक्वल टू 1/2। इससे बेटा कैंसिल, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 12 दूनी 24, ठीक है, 2,40,000 इजिकल टू अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 200x। इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 बराबर 0। तो इसने पूछा क्या है बेटा? इसने टाइम पूछा है कि टाइम
ड्यूरेशन में जो टाइम लगा वो कितना लगा, टाइम पूछा इसने। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे, हमने इस वीडियो को इस क्वेश्चन को पहले भी सोल्व किया था, तो मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। ऐसे दो नंबर सोचिए, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई 2,40,000 आए, एड सब्ट्रैक्ट 200 आए, तो हमारे पास 600 और 400 आए थे यदि आपने लास्ट टाइम सोल्व किया था तो। ठीक है, तो हमने x माइनस 60 और x प्लस में 400, तो कितना 600 और 400 हमने फैक्टर बनाए। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 600, और एक x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास माइनस 400। फिर हमें पता है x जो है हमें स्पीड मानी थी, तो स्पीड कभी नकारात्मक नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इस फैक्टर को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 600 किलोमीटर पर आवर। इसने केवल स्पीड नहीं पूछी, बहुत से क्वेश्चनों में स्पीड पूछता है, आप यहीं तक छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा और एडिशन में दिया हुआ है कि फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, उस फ्लाइट के लिए टोटल कितना टाइम लगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, टोटल आपको पता है, ध्यान दीजिए बेटा, अब हमारे पास टाइम कितना लगना था एक्चुअल में, शेड्यूल ड्यूरेशन, शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो डिस्टेंस ये, स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, टाइम क्या होगा बेटा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इससे कैंसिल कितना जाएगा बेटा 1 आवर 1 कवर। तो ध्यान दीजिए बेटा, हमारे पास ये क्या जाएगा, 1 घंटे की दूरी वो तय करते हैं, 1 घंटे में दूरी को तय कर देते हैं। क्लियर है, समझ में आया बेटा, वेरी गुड। अब इसी का और का पार्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपने इसका वैसे कॉन्सेप्ट जो था वो डिलीट भी हो चुका था, लेकिन ये एग्जाम में क्यों आया, आने का भी रीजन है क्योंकि ये क्वेश्चन हम नॉर्मल मेथड जो हमारे बुक के अंदर एट प्रेजेंट जो सिलेबस है उसके अंदर, उसके कॉन्सेप्ट से हम इसको निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। कह रहे थे 2 पाइप आर द यूज्ड टू फिल ए स्विमिंग पूल, 2 पाइप है स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए, भरने के लिए हमने उसको यूज किया। टू इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, यहाँ पे जो लार्जेस्ट डायमीटर है उसका मतलब है कि बड़े मुंह वाला, ठीक है। वो कह रहे हैं फॉर यूज 4 आवर्स, और 4 घंटे लगाता है उसको भरने के लिए, 4 घंटे चलाते हैं, सॉरी यूज किया गया है। पाइप स्मॉलेस्ट डायमीटर, और कह रहे बेटा 9 आवर्स, और जो छोटे वाला है वो 9 घंटे चलाया जाता है। और क्या बोला जा रहा है कि हाउ लॉन्ग इट वुड टेक ईच पाइप, कह रहे दोनों पाइप कितने घंटे, मतलब कितने टाइम लेगा स्पेट में, मतलब अलग अलग। इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जो छोटे वाला जो डायमीटर वाला जो पाइप है वो 10 आवर मोर, 10 घंटे ज्यादा लेता है, किससे, पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, बड़े वाले पाइप से 10 घंटा टाइम ज्यादा लेता है उस टैंक को भरने के लिए। तो मैं मान के चलता हूं लेट, ये और का क्वेश्चन है, ठीक है, लेट मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूं कि हमारे पास जो लेट टैप ए, और ए टाइप क्या है बेटा स्मॉलर डायमीटर, ठीक है। टेकन टाइम क्या मान लेता हूं बेटा x आवर, कि x आवर में उसको भर देता है। तो अच्छा मैं थोड़ा सा है ना सेम ऐसे ही टैप, मैं इसको नाम बी देता हूं। यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा बेटा, ये लार्जेस्ट डायमीटर, टेकन टाइम कितना मान लिया बेटा 4 आवर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, मैंने कहा यदि x घंटे में जो टैप ए है वो फिल करता है एक टैंक को, और 1 घंटे में कितना फिल करता है 1/x पार्ट, मतलब उसका 1/x पार्ट फिल करता है पूरे टैंक का, ठीक है, ओके। y आवर में टैप बी फिल टैंक 1, एक टैंक को पूरा भर देता है, 1 घंटे में उसको 1/y पार्ट भरा जाता है। इसी में थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है इसको पहले वाले टैप को 4 घंटे चला, अच्छा इसको लार्जेस्ट वाले को 4 घंटा चलाया गया है, इसको 4 घंटा चलाया गया है लार्जेस्ट वाले को, और स्मॉलेस्ट वाले को 9 घंटे चलाया गया, इसको 9 घंटा चलाया गया। तो 9 घंटा हमने चलाया बेटा, तो 1 घंटे में इतना पार्ट भरा, तो 9 घंटे में कितना भरा बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/x इंटू 9 इज इक्वल टू 9/x पार्ट, ठीक है।
और इसके अंदर इसको 4 घंटा चलाया, तो 4 घंटा चलाया तो बेटा क्या हो जाएगा 1/y इंटू 4, दैट मीन्स 4 में y पार्ट। अच्छा आगे क्या कह रहा है कि यदि हम दोनों पाइप को, ठीक है, आगे क्या करें बेटा ध्यान से सुनिए, और ये बोल भी रहा है कि ओनली हाफ ऑफ फुल कैन बी फिल्ड, कि 4 घंटे इसको चलाने से, 9 घंटे इसको चलाने से जो टैंक है वो केवल हाफ फिल हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पार्ट को और इस पार्ट को मिला के दैट मीन्स 9/x प्लस 4/y इज इक्वल टू कितना फिल हुआ, हाफ पार्ट, यानी कि हाफ फिल हुआ। क्लियर है यहाँ से इक्वेशन नंबर 1। अच्छा आगे भी जो बोल रहा है उसको थोड़ा सुनेंगे, क्या कह रहे हैं बेटा, इफ पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जो स्मॉलेस्ट हमारे पास था x, वो क्या है बेटा 10 आवर ज्यादा लेता है इससे, मतलब जो x है वो y से 10 घंटे ज्यादा है ना, 10 घंटे ज्यादा लेता है। तो मैं हमारी जो x की वैल्यू आई है वो क्या है बेटा y प्लस में 10। मैं क्या करता हूं बेटा, इसको उठा के इसमें रख देता हूं, लीजिए y प्लस 10 को मैं यहां रख दिया, तो y आपकी मर्जी, x y आगे पीछे किसी को मान सकते हैं, मैंने इसको मान लिया। तो 9 में बेटा y प्लस में 10 इज इक्वल टू 4 में x, यहाँ पे सॉरी प्लस में है बेटा 4/y इज इक्वल टू 1/2। यहां से मैंने एलसीएम ले लिया बेटा, y इंटू वाई प्लस 10, ये कितना हो जाएगा बेटा 9y प्लस ये कितना हो जाएगा 4y प्लस 4 की 10 से करेंगे तो 40 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ कितना होगा बेटा 13y प्लस 40 अपोन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा y स्क्वायर प्लस में 10y इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या मिल जाएगी, मैं इसको ऊपर से रफ कर दूं, आई होप ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ मैं रफ कर रहा हूं, तो क्या मिला बेटा यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या 26y प्लस में 80 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 10y। इन दोनों टर्म को उधर लेके जा रहा हूं बेटा, y स्क्वेयर प्लस 10y माइनस 26y माइनस 80 इज इक्वल टू 0। y स्क्वेयर माइनस 16y माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करें बेटा, कैसे इसके फैक्टर करें, तो साफ साफ क्लियर आपको नजर आ भी रहा है। वैसे होमवर्क देने का मन था इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो होमवर्क हमारे सॉरी को मैं फैक्टर करूं, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई 80 आए, सब्ट्रैक्ट p माइनस 80 सब्ट्रैक्ट दैट 16 आए, तो मेरे पास बेटा यहाँ पे माइनस का 20 और प्लस का 4 क्या बन गया बेटा फैक्टर बन गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 80 और इनको ऐड करेंगे तो माइनस 16। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आती है बेटा 20 और एक y की वैल्यू आती है -4, और बेटा y हमने हावर घंटे माने हुए हैं, तो y नेगेटिव तो हो नहीं सकता घंटा, तो इसका मतलब हमारे पास y कितना आ गया 20 हावर, तो y कितना आ गया बेटा 20 हावर, यानी कि जो लार्जेस्ट वाला था वो उसको कितने में बढ़ेगा 20 घंटे में, और स्मॉलेस्ट इससे क्या कह रहे हैं बेटा, स्मॉलेस्ट क्या कह रहा है कि भाई इसको 10 घंटे ज्यादा और फिल करेगा, मतलब 30 घंटे में छोटे वाला टैप उसको फिल करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा। देखिए आगे अगर क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका जो एक पार्ट है वो तो हमने उसमें भी किया था, और क्योंकि बीबीटी थ्योरम को प्रूव करवाना है, और बीबीटी थ्योरम में हमने किया भी था, है ना, बीबीटी थ्योरम हमने की थी, बहुत सी क्वेश्चन में की थी बीबीटी थ्योरम, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। हमने सैंपल पेपर में बहुत सोल्व की है, वीडियो के अंदर बहुत से छोड़ रहे थे। इसके अंदर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो हमारे एग्जाम्पल से है, 6 चैप्टर के एग्जाम्पल से, कि अगर इन्हें शो डायग्राम, एक डायग्राम है, ऐसा क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, वीडियो के अंदर, लेकिन मैं फिर भी एक बार मेरा मन किया इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की 100% उम्मीद रहती है। तो हमने इस क्वेश्चन जब वीडियो में किया था तब भी हमने कहा था 100% आने की संभावना है, तो आ भी गई बेटा ये। ठीक है, तो ये 90 है, ये हमारा 90 सेंटीमीटर, और दिन भी कराया था, ज्यादा दिन ही हुए इनको, है ना, ये 3.6 मीटर है। और कह रहे बेटा जो स्पीड है उस लड़की की लैंप से, एक लैंप था, लड़की लैंप से चल रही है, किस स्पीड से, स्पीड चल रही है बेटा 1.2 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग, और कह रहे कि वो गुड़िया 4 सेकंड, तो टाइम हमारे पास कितना दिया हो बेटा
4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद लड़की यहाँ से यहाँ डी पॉइंट तक पहुंच जाती है। तो यहाँ से चलना शुरू किया था, 4 सेकंड चली इस स्पीड से, डी पे 4 सेकंड होती डी पे रुक गई, और उस समय यहाँ पे जो शेडो है यहाँ से यहाँ तक की, वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ वाई। और बीडी क्या होती है बेटा, बीडी पूरी कंप्लीट होती है। तो मैं सबसे पहले सॉरी बीई, तो बीडी निकालू तो बीडी क्या होती है, बीडी डिस्टेंस से कैसे निकलती है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, 1.2 इंटू 4 दैट मीन्स 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। क्लियर है? तो ये 4.8 मीटर आ गया। तो कंप्लीट क्या हो गया, ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या क्या किया बेटा, इन ट्राइंगल ईडीसी एंड ट्राइंगल ईबीए, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी। तो मैंने कहा जो एंगल ई है, एंगल ई दोनों में कॉमन है, एंगल डी है, एंगल बी ये भी दोनों में 90 है। तो एंगल सी एंगल ए के अंदर बेटा थर्ड एंगल बाय सम प्रॉपर्टी रूल से कह सकते हैं। ठीक है, तो हम तीनों एंगल की वजह से हम ट्रायंगल को क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ पे सिमिलर बोल देंगे। ठीक है, सिमिलर है तो साइड कैसे मिलेगी, प्रोपोर्शनल मिलेगी। तो बेटा हमने यहां से उठाया ईडी अपोन में ईबी, दूसरा बीसी अपोन में बीए, ईसी अपोन में ईए। तो ईसी ईए का तो यहाँ कोई रोल नहीं है, इसको इग्नोर रखिए। ईडी, ईडी आपके पास एक्स गिवन है, ईबी कंप्लीट, तो ईबी कितना बन गया बेटा 4.8 प्लस एक्स कंप्लीट बन गया हमारे पास। क्या लिख देंगे 4.8 प्लस एक्स। डीसी, डीसी हमें 90 सेंटीमीटर, सब कुछ मीटर में है तो इसको चेंज कर देंगे 90 अपॉन में 100 दैट मीन 0.90 मीटर, 0.9 अपॉन में बीए, बीए आपके पास है 3.6, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया बेटा। ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ बच गया क्या 9 1 9 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेटा, 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। इस x को इधर ले आए तो बेटा क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, 3x इज इक्वल टू 4.8, इससे कैंसिल बेटा 1.6, x की वैल्यू आ गई बेटा 1.6 मीटर मीटर। ठीक है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई 1.6 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर बेटा? तो ये आपके पास सेट बी था, जो सेट बी जो ए के अंदर बाकी जो इसके क्वेश्चन बच गए वो हमने जो पिछली वीडियो की थी उसमें सारे क्वेश्चन आ चुके थे। ये जो क्वेश्चन थे वो थोड़े हट के थे, जो उस सेट के अंदर नहीं थे वो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं, सेट सेकंड और थर्ड के। ठीक है बेटा, तो यहां तक तो था सेट सेकंड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 31 सेट सेकंड सेट का। ओके, क्या करें बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने इस पे बाद में देखा। 31 का जो क्वेश्चन और का है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, सेकंड पार्ट है ABCDs क्या बेटा, रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है। साथ में बोल रहा है सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, एक सर्कल पे इस प्रकार से, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस प्रकार से एक सर्कल स्क्राइब है। ठीक है, और हमने इस प्रकार से वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 हमारे पास हेक्सागोन है। सॉरी, एक और हमने लेना पड़ेगा। थोड़ा सा ना डायग्राम बना लेता हूँ पहले तो एक बार। ऐसे इस प्रकार से एक सर्कल है। ठीक है, और हमें बोल रहा है ABCDEF, ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। क्या बेटा, रेगुलर हेक्सागोन। ओके, साथ में हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, प्रूव करना है AB प्लस CD प्लस
ई एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ एक हेक्सागोन दिया हुआ है, सेम एक एनसीईआरटी में हमारे वहां एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था। तो थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, मैं इसको नाम दे रहा हूँ जो हमारे पास टच कर रहा है, जहाँ पे टेंजेंट बन रही है हमारे पास सर्कल को, जहाँ टच कर रहा है ये मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर एस टी यू। ओके, क्लियर है। अब मेरे को जो चाहिए ना बेटा, मैं उनको उठा रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए बी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ, क्लियर। सी डी का है, सी डी ये रहा, क्या लिख सकता हूँ, सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी प्लस ई एफ का है आपका ये रहा, ई एफ क्या लिख सकता हूँ इसको, ई टी प्लस टी एफ, ई टी प्लस टी एफ। ओके, क्लियर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या बेटा मैं यहां ले रहा हूं फ्रॉम ए पॉइंट से सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो ए पॉइंट से, ध्यान देंगे, ए पॉइंट से हम यहां लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू ए यू, ऐसा हमने वहां भी पढ़ा था ना 10th चैप्टर में। और एक क्वेश्चन क्या था, हमने ऐसी क्वाड्रिलेटरल को भी शो किया था, है ना, एक रोम्बस भी प्रूव किया था, हमारे पास आया भी था एक वीडियो के अंदर। ऐसी फ्रॉम बी, यहां से आप क्या कहोगे, ध्यान से देखना, बीपी बी क्या हो, ओके, फ्रॉम सी क्या हो इज इक्वल टू सी आर, फ्रॉम डी आर डी एस, फ्रॉम ई क्या हो जाएगा, ई एस ई टी, फ्रॉम एफ क्या कहेंगे बेटा, एफ टी एफ यू। अब थोड़ा ध्यान देंगे, हम लेफ्ट साइड लेके चल रहे थे। ओके, एपी को मैंने एसी के बराबर बताया, एपी को हटाओ एसी लिख दो, पीबी को पीबी या बीपी बोल दो, पीबी बोल दो, किसके बराबर बताया, बी क्या के बराबर बताया, सी आर को सी क्या के बराबर बताया, आरडी को या डीआर को डीएस के बराबर बताया, ईटी को या ईटी को ईएस के बराबर बताया, टीएफ को या एफटी को एफयू के बराबर बताया। ओके, पक्का। अब इनमें से ये देखो कौन सा पॉइंट कॉमन है, ए सी सी, ये रहा, यहाँ दोनों से ए सी कॉमन है, सी पॉइंट कॉमन है ना, ए सी ए सॉरी बेटा, ए सी तो हमारा कुछ बन ही नहीं रहा। राइट साइड में देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी है, बी सी, ठीक है, बी और सी, ठीक है। इन दोनों में देखो बेटा, इन दोनों में क्यू कॉमन है, बी, क्योंकि देखो बी सी क्यू, तो मैं एक बात कह सकता हूँ बी क्यू प्लस क्यू सी, इन दोनों से मिलके ये दोनों एक साथ ले लिए। ओके, साथ में मैंने डीएस, यहाँ से डीएस को ईएस के साथ उठा लिया, ये लीजिए, तो ईडी बन गया, ठीक है। एसी को एफ यू के बराबर, एसी सॉरी सी नहीं है बेटा, ये यू है, ये एपी को ए यू, सॉरी यू है बेटा, ये थोड़ा जब कंफ्यूज होगा ना, ए यू, ठीक है, यहाँ क्यू कॉमन या एस कॉमन या यू कॉमन। ओके, क्या आया बेटा मेरे पास, मैंने लिखा ए यू प्लस एफ यू, ओके, इसको एक साथ लिखा बी क्यू प्लस सी क्यू, ओके, डी एस प्लस ई एस। ओके, ये ध्यान से देखो, ए यू प्लस एफ यू पूरा क्या बन गया बेटा, ए एफ प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन गया पूरा, बी सी, डी एस
डी एस प्लस ई एस क्या बन गया डीई। तो थोड़ा सा ध्यान देखो, लेफ्ट साइड में लेके चला था ये वाली, सोल्व किया, राइट साइड हम मेरे को मिल गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चला और ये मेरे को राइट हैंड साइड मिल जाती है बेटा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए हैंड से प्रूफ, हैंड से प्रूफ। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो ये सेट हमारा बी कंप्लीट, सॉरी सेट C2 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेट 3 की तरफ चलते हैं। आज हम इनको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, इन वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर, सेट 3 के अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 3, मेरे को यहां से कोस थीटा की वैल्यू बतानी। देखिए इसके डिवाइड में क्या है, कुछ नहीं है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1। कोट कोई भी हो इस प्रकार से टी रेशियो हो बेटा, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ 1 नंबर के लिए। क्या कीजिए आप इसको अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आप कैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो हमें पता है साइन कोस टेन कोट, यहां से मतलब बी अपॉन में, आप कोट को क्या लिखते हो बेटा, बी अपॉन में पी, बेस आपका 3, परपेंडिकुलर आपका 1, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, तो रूट 10। क्या निकालना है, कोस थीटा, मतलब बी अपॉन एच निकालना है। तो बी आपका बेटा 3, एच आपका रूट 10। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर बेटा? तो ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए। बॉर्डर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्वेश्चन नंबर 15, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, ऑफ डायोमीटर डी, जब डी डायमीटर दे रखा हो तो इसकी रेडियस क्या होगी बेटा, d/2। तो एरिया ऑफ, तो अब कंप्लीट का क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, हाफ का क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, आर की वैल्यू क्या है बेटा, d/2, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d²/4, और डिवाइड में पहले से ही था, तो क्या लिख देंगे बेटा, पाई d²/में 8। क्लियर है? तो आपके पास बी ऑप्शन है। ओके, समझ में आया बेटा? ठीक है। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी बहुत से बच्चे डी स्क्वायर तो कर देते हैं, नीचे स्क्वायर नहीं करते। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी, छोटी छोटी बातें पे ध्यान देना है। काफी बार ऐसी बातें हो जाती है छोटी छोटी, हम उसको छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं बेटा। तो एग्जाम जब भी करो बहुत केयर से, बड़े ध्यान से बेटा, छोटी छोटी गलती ना हो। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी गलतियों से हमारे है ना अचीवमेंट जो हम जो सोच के चलते हैं वो बच्चे पीछे पिछड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर है इसी का, क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे, एक आपके पास ट्रायंगल है, ओके, और ये ट्रायंगल है आपको ए, ये बी, ये सी, और ये डी, ये ई, ये दी हुई बेटा 5 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और बीसी को हमें बताना है। देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, डी पैरेलल बीसी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, पैरेलल से आपके माइंड में बीबीटी थ्योरम जरूर आई होगी, लेकिन जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें बेस का काम, इसका काम यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा था यहाँ पे पैरेलल होते तो हमारे पास 2 केस बनते हैं, या तो सिमिलर केस या आपके पास बीबीटी थ्योरम। तो बेटा हम यहाँ बीबीटी थ्योरम नहीं लग रही, क्योंकि बीबीटी थ्योरम हमें इनका रेशो या इस साइड का जो भी कंप्लीट का, हाफ का जो भी है, उन रेशो के बारे में डिस्कस करता है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करता। तो हम सिमिलर के बारे में कर रहे हैं। तो ट्रायंगल हमने काफी बार इस क्वेश्चन को किया भी है। तो ट्रायंगल एबीसी कंप्लीट है, वो एडीई के सिमिलर है। क्यों है बेटा ये सिमिलर है, ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ओके, और ये हमारे पास कॉमन एंगल हो जाता है, ठीक है। आप ध्यान देंगे, अब सिमिलर है तो साइड कैसी मिलेगी, प्रोपोर्शनल मिलेगी। हमें एक तो बीसी चाहिए, तो बीसी का रोल बहुत जरूरी है, ओके, इधर डी हो जाएगा, ओके। इसमें बेटा एडी है, कंप्लीट कितनी हो जाएगी बेटा, 7.5
5 हो जाएगी। ठीक है, AD और AB, तो AD और AB ये लीजिए बस। तो क्या कहेंगे, AB अपोन में इधर AD इज इक्वल टू BC अपोन में DE। AB हमारे पास कितना बेटा, AB कंप्लीट 7.5 अपोन में AD कितना है 5, BC हमें पता नहीं, एक सेकंड के लिए मैं इसको x अज्यूम कर लेता हूँ, D हमारे पास 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा, 7.5 इंटू 8 अपॉन में 5, पॉइंट आ दिया बेटा, डिवाइड में आ जाएगा 10, 5 से कैंसिल बेटा, कितने पे कट जाएगा, 15 5 75, 5 से फिर काट दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 4 पे, 4 किया 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो यहाँ क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। BC है वो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7th चैप्टर के कॉन्सेप्ट से उठाया गया है, तो 7th चैप्टर से उठाया गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहे बेटा, अब कह रहे कि 3 वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस, एक रोम्बस है बेटा, ठीक है, रोम्बस है, उसके वर्टेक्स दे रखे ये P, ये Q, ये R, ये S। ठीक है बेटा, P दिया हुआ है 2, -3, Q दिया हुआ है 6, 5 और R दिया हुआ है -2, 1 और S हमें नहीं पता, मैं एक सेकंड के लिए क्या मान लेता हूँ बेटा, A, B, और इस पॉइंट को मैंने मान लेता हूँ O, क्या मान लेता हूँ O, और जो पॉइंट O है, ठीक है, पॉइंट O है, तो वो क्या है बेटा, हमें एक बात का पता है, जो रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट, तो बोथ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब मैं जो O है वो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा मिड पॉइंट है, क्या बेटा, मिड पॉइंट है किसका, पी आर का, और मैं ये भी कह सकता हूं कि मिड पॉइंट है किसका, क्यू एस का। तो इसका मतलब मैं क्या निकाल दूं बेटा, मिड पॉइंट निकाल देता हूं। लीजिए पी आर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 + -2, तो -2 हो जाएगा, अपोन में 2, -3 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा बेटा, क्यू एस का मिड पॉइंट 6 + a अपॉन 2, 5 + b अपॉन 2। ठीक है, इधर भी ये मिड पॉइंट, इधर भी, यानी कि दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों सेम है, कोऑर्डिनेट और जो कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट है वो सेम है, बराबर है। यहाँ आ गया बेटा 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 6 तो 0 अपॉन 2 आप 0 ही कह सकते हो, तो यहाँ तो आप लिख सकते हो क्या बेटा, इधर आ गया 0 इज इक्वल टू 6 प्लस में a अपॉन 2, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 0, क्या जाएगा 6 + a, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इधर -6। क्लियर है, और साथ में क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए, इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, पहले आप इसको सोल्व ही कर लीजिए एक सेकंड के लिए, मैं इसको ना बाद में करके दिखा दूंगा। सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0, ये हो गया -2, और -2 अपॉन 2 दैट मीन्स -1, और दूसरा है बेटा हमारे पास 6 प्लस में a अपॉन 2, 5 + b अपॉन में 2। देखिए हमारे पास इधर क्या था, जो पॉइंट O था हमारा, O था वो इस प्रकार से था, तो हमारे पास एक तो क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा गया है कि भाई कोऑर्डिनेट हमें जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, दैट मींस O, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट तो 0, -1 है, और इसको हम कंपेयर करेंगे 6 + a अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 6 + a इज इक्वल टू 0, 6 उधर चला जाएगा, a की वैल्यू -6। ऐसे ही हम -1 इज इक्वल टू 5 + b अपॉन 2, 2 इधर जाएगा बेटा, -2 इज इक्वल टू 5 + b, 5 को और इधर ले आए बेटा, -2 - 5 इज इक्वल टू b, और b इज इक्वल टू -7। तो हमारे पास जो ये पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, -6, -7। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन नंबर 29 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 29 था, और क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 30 है। पहला बोल रहा है बेटा, आपके पास जो इवेंट है वो कैसा होना चाहिए,
इवन सम, मतलब दोनों का जो सम है वो इवन होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी है, बोल रहा है, क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं एक बार। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दो डिफरेंट डाइस है उनको उछाला जाता है, प्रोबेबिलिटी बताई जाती है बेटा। और बोल रहा है क्या कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनका जो सम है वो इवन होगा। तो वो इवन सम किस किस का होगा हम यहाँ पे काउंट करते चलेंगे। देखिए इवन सम आने का दो ही रीजन होते हैं, या तो दोनों ओड होंगी या दोनों इवन होंगी। ओके, 1 2 3 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना। सॉरी ये भी नहीं आएगा, सॉरी एक बार है ना, दोनों दोनों ओड, मैं ऐसे करता हूँ, दोनों ओड नंबर वाले काउंट करता हूँ, 1 2 3, ओके, 4 5 6, ओके, 6 7 8 9, ओके। तो 9 ऐसे हैं जो दोनों इवन है, सॉरी ओड है, ओड प्लस ओड इवन आएंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां से क्या ले रहे हैं बेटा, अब हम यहां से दोनों इवन वाले लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल गेस कितने हो गए बेटा आपके पास 18, यानी कि जो इवन सम है वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 18/36, मतलब 1/2, 1/2। अब बात आती है बेटा इवन, सेकंड जो पार्ट है इसका क्या, इवन प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट आपकी इवन होनी चाहिए। तो इवन प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये है भाई मल्टीप्लाई या इनमें से एक नंबर आपके पास इवन है। तो किसी में वो देख लो जिसमें, या मैं ऐसे कह दूं सारे ओड ओड जो होंगे ना उनको हटा दीजिए, ओड वाले केस को, और जो बच गए आप इवन वाले, या आप ये कह सकते हो एक भी, एटलीस्ट एक भी अगर इवन मिल जाता है उसमें तो वो उसकी प्रोडक्ट इवन ही आएगी। ठीक है बेटा, आइए चेक करते हैं इवन वाले केस। तो देखिए यहाँ इवन आ गया, एक इवन आ गया, इवन आ गया, यहाँ इवन, ये तो सारे हो गए। अच्छा इसमें इवन सिर्फ ये है, इसमें सारे हो गए, ये इसमें ये हो गए, ये हो गया, ये हो गया, इसमें इसमें सारे हो गए। तो देखो बेटा सारे इसमें 6, इसमें सारे 6, इसमें सारे 6, इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 3। आइए देखते हैं बेटा, 6 6 6 मतलब 6 तिया 18, तो ये हो गए 3 3 3 3 9, ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 27। तो हम क्या कहेंगे 27/36, मतलब 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3/4, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई जो प्रोडक्ट इवन था, जो प्रोडक्ट इवन था। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। क्लियर बेटा, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, तो हम ध्यान से देखेंगे एक बार। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 34 है, और हमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। कह रहे रिप्रेजेंट पेयर लाइंस ग्राफिकली, ग्राफिकली आपको बताना है, और लाइंस जो है, लाइंस जो है वो कैसे बेटा कोइंसिडेंट लाइन है ऐसा हमें बताना भी है। तो बेटा देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें आपको दिया हुआ है x - 5y = 6, दूसरी है बेटा 2x - 10y = 12। यदि हम यहाँ से सॉल्यूशन चेक करते हैं तो हमें एक बात बता रखी है सॉल्यूशन चेक करने से पहले कि कांस्टेंट टर्म को या तो राइट साइड में रखो या लेफ्ट साइड में, तो हमने दोनों राइट साइड में रखी हुई है। तो यहाँ पे हमने 1 था, यहाँ से सॉल्यूशन निकालता हूँ बेटा, रेशियो निकालता हूँ पहले 1/2, ओके, यहाँ -5/-10, ओके, यहाँ 6/12। सोल्व करते हैं, ये तो ऑलरेडी है स्मॉलेस्ट फॉर्म में, इसको मैंने कैंसिल कर दिया 1/2, इसको कैंसिल कर दिया 1/2, 1/2 1/2 1/2, तो हमारे पास तीनों बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं जो लाइंस है ये जो लाइंस है वो कैसी होगी बेटा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब ये कहता है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है बेटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, मैं क्या करता हूँ ग्राफ बनाता हूँ, क्या करता हूँ बेटा ग्राफ बनाता हूँ। सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे, एक बार फोकस करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे आप सभी को पता है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है बेटा, इसको आप वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, ये हमारा सेंटर है, ओरिजिन ओ। अब मैंने क्या किया, मैंने कोई भी पॉइंट अज्यूम करूंगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे अज्यूम करूंगा, अज्यूम करने की ध्यान प्रोसेस देखेंगे। मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो 0 - 5y = 6,
तो ये हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू डिवाइड में चल जाएगा -6 अपॉन में 5। तो मैं ये कह सकता हूँ -6 अपॉन में 5, दैट मीन्स जब इसको डिवाइड करोगे तो चलो डिवाइड हम एक सेकंड बात कर लेंगे। अब मैंने कहा कि y की वैल्यू को 0 पुट कर दो, जब y की वैल्यू को 0 पुट करोगे यहाँ पे x माइनस 0 इंटू वाई 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। आई बात समझ में पक्का? ओके, तो ये तो था हमारा क्या बेटा कि भाई x पहले लाइन को क्या है ये पासिंग पॉइंट है, तो हमने निकाल दिया x की वैल्यू 0 का मतलब है y एक्सिस के ऊपर होना, नेगेटिव है तो यहाँ पे है, कहाँ है इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 0.3 सॉरी 1 2, ठीक है क्या एक मिनट -1.2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बेटा माइनस, ये थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए -1.2, ठीक है। तो x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 रहेगी, y की वैल्यू -1/2। दूसरा x ये होगा, दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 6 तो यहाँ पे होगी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो मैंने इसको ये थोड़ा ज्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, लीजिए ये लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन, ओके ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब हमने क्या किया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, सेम एज इट इज, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दी, जब x की वैल्यू 0 रख दी तो क्या आ जाएगी माइनस का 10 y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन -10, 12 अपॉन -10, और इसको कैंसिल करेंगे तो -6 अपॉन में 5, सेम वही पॉइंट, ये पॉइंट लीजिए, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 0 तो -6 अपॉन में 5, ओके। जब मैंने कहा y की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू जब 0 लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 12, इससे कैंसिल 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6, फिर से हमने कहा 6 गुना 0, फिर से यही पॉइंट आ गया। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है, तो दूसरी लाइन है वो लाइन भी कहाँ है बेटा, इसी लाइन के ऊपर है, इसी लाइन के ऊपर है, ये लीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन, कितने होंगे बेटा मैनी सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि बहुत से पॉइंट है तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन ऊपर नीचे, क्लियर है, बात समझ में आई बेटा पक्का, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, फिर वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं होता, ये अगर क्वेश्चन एक एक्सरसाइज का था जो पुरानी बुक में था जो डिलीटेड था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट में बार बार यही कहता हूँ, टॉपिक डिलीट हुए कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं हुए, ठीक है। तो आपके पास इन एक क्लास के अंदर बेटा सम ऑफ अनामिका मार्क्स ऑब्टेन मैथ्स एंड साइंस, मैथ में और साइंस में जितने ऑब्टेन किए वो है बेटा 30। तो मैं मान के चलता हूं बेटा लेट, ठीक है, तो मान के चला लेट मार्क्स ऑफ मैथ्स में मार्क्स माना बेटा मैंने x, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ साइंस के कितने देंगे, जब सम कितने दे रखे हैं दोनों पे, सम दे रखे बेटा आपके पास 30, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनिए, हैड सी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, यदि मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिल जाए, एंड 3 मार्क्स लेस इन साइंस, और साइंस में 3 मार्क्स कम हो जाए, मैथ में तो 2 नंबर बढ़ जाए और साइंस में 3 नंबर कम हो जाए, फिर क्या कह रहे हैं बेटा द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स, तो इस दोनों जो रिजल्टिंग मार्क्स आएंगे उनकी जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 210 बन जाती है। तो ध्यान देंगे बेटा ये बन गया x प्लस 2 इंटू, तो यहाँ कितना बन गया बेटा, ये आ गया 27 माइनस x इज इक्वल टू 210, जब x की मल्टीप्लाई दोनों से करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 से करोगे तो 27 माइनस 2x बराबर 210। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के यहाँ बेटा 25x और प्लस के 54 बराबर 210, सभी को उधर लेके जा रहा हूँ, राइट साइड में लेके जा रहा हूँ बेटा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 25 माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस का 54 उधर जाके माइनस का 54 हो जाएगा, 210 पहले से ही था, 54 और थे बेटा 0, क्या बन गया बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 25x
माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा प्लस का, यहाँ बच गया बेटा 6, तो कितने बच गए बेटा 6, 200 में से यानी 150 156, तो आपके पास यानी कि दो ऐसी नंबर ढूंढिए यानी प्रोडक्ट का कितना है बेटा 156 और जोड़ घटा कितना है 25, तो मेरे अकॉर्डिंग 12 और 13 क्या है बेटा 12 13 12 के 36 3 15 156, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 13 और 12, दो आ गया हमारे पास नंबर, है ना। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, अगर एक बार 13 लेके चलेंगे जब भी केस में ये आएगा और एक बार 12 लेके चलेंगे तब भी यही आएगा। समझ में आई बेटा। तो मैथ्स के अंदर तो कितने आ गए, अगर हम 13 मान के चलते हैं तो इसके नंबर कितने हो गए 17, अगर मैथ्स के अंदर 12 मान के चलते हैं तो इसके लिए नंबर कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा पक्का, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का और का पार्ट है, और का पार्ट है, देखिए क्या करता है लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, एक हाइपोटेनियस है जिसकी लेंथ हमें गिवन है और किस प्रकार से गिवन है वो ध्यान दीजिए एक बार। कह रहे बेटा और का पार्ट है, कह रहे बेटा क्या राइट एंगल की जो 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सबसे बड़ी हाइपोटेनियस होती है, इसको शॉर्टेस्ट मान लेता हूँ ये x है, तो हमारा जो जो बेस है उसको हमने x मान लिया, जो हमारा हाइपोटेनियस है वो क्या कह रहा है 6 मोर 6 ज्यादा ट्वाइस से, इसके 2 गुना से 6 ज्यादा है, और इसकी जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर जो साइड है वो क्या कह रहा है बेटा कि भी हमारे पास इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, जो थर्ड साइड बच गई 6 लेस देन थ्राइस, मतलब इसके 3 गुना के 6 कम है, 3 गुना से 6 कम है, डायमेंशन बतानी है। तो आप सभी को पता है बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 2x प्लस में 6 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या बेटा x स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या बन गया बेटा ध्यान से देखेंगे, 2x का स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 दूनी 12 12 दूनी 24x। ओके, इज इक्वल टू यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 18 दूनी 36x। ठीक है बेटा, प्लस में x स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी टर्मों को उधर लेके जाएंगे। यहाँ क्या थोड़ा थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ देखिए मैंने कहा यहाँ ऑलरेडी कितने बचे हैं 9 और 10, ये हो जाएंगे 10x स्क्वायर, ये प्लस का 4x उधर जाएगा बेटा माइनस का 4x के। ओके, यहाँ है बेटा माइनस का 36x, इधर यहाँ माइनस का प्लस का 24 था उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस का 24x, इधर नंबर है हमारे पास प्लस के 36, उधर हमारे पास प्लस के 36, ये भी 36 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का 36, माइनस 36 से माइनस 36 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा बेटा हमारे पास, ये बच गया 6x स्क्वायर माइनस में कितना बेटा 60 70 बन गया ना, सॉरी 60 बन गया बेटा 60x। ठीक है, और हमने देखा इधर से सब कुछ उठा लेंगे तो क्या बच गया 0, तो ये बन गया बेटा 6x स्क्वायर माइनस 60x बराबर 0, यहां से हमारा 6x कॉमन क्या बच गया बेटा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको जब सोल्व करेंगे इधर कंडीशन लगा के, एक तो x की वैल्यू 0 बन गई और एक x की वैल्यू बेटा 10 बन गई, 0 हम लेंगे नहीं क्योंकि साइड कभी भी 0 होती नहीं है, तो साइड हमारे पास क्या होगी बेटा 10 होगी, मतलब हमारे पास जो बेस है वो 10 है, हाइपोटेनियस है 10 दूनी 20 20 और 6 26। इसके अंदर बात करते हैं परपेंडिकुलर की, तो 10 के 30 30 में 6 गए बेटा 24, तो ये हमारा क्या आ गया डायमेंशन ऑफ ट्रायंगल आ गई, क्यों ट्रायंगल के इतने सभी डायमेंशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बेटा ये था आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर, तो हमने कंप्लीट कुछ को सोल्व कर दिया है। अभी तक हमने पहली जो वीडियो छोड़ी थी उस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट को किया था, और आज जो हमने सोल्व किया बेटा जो सेकंड और थर्ड में जो क्वेश्चन ऐसे जो हमने यानी कि कॉमन नहीं थे, बाकी जो इसके अलावा जो सेकंड सेट और थर्ड सेट में जो क्वेश्चन बचे हैं वो सभी के अंदर
कॉमन है। क्लियर बेटा? तो जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर थे वो हमने कंप्लीट को सोल्व किया। तो आपने देखा होगा हमने जो आज तक पढ़ाया और जो इसके अंदर हमने सोल्व किया वो एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन इसी के कॉन्सेप्ट से थे। एक भी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन से बाहर नहीं आया, है ना, हमारे पेपर से बाहर नहीं आया। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं हरियाणा बोर्ड के बच्चों से यही बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप भी मेहनत करते रहिए, ठीक है। आपके भी एग्जाम में इन क्वेश्चन से, इन कॉन्सेप्ट से कोई भी बाहर नहीं आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बेटा अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब करो।